Assalamualaikum students. I hope you all are very well and you are watching my videos with interest. If you like my videos, do not forget like, subscribe and share my videos. Okay? Student, today I will discuss about the types of sentences. In types of sentences, we will discuss simple tense, compound tense, complex tense, compound and complex tense. Compound and complex tense. Now, first we will see simple sentence. What is simple sentence? Before study simple sentence, we have to know what is clause. A clause is something which has his own subject and verb. Sometime he convey full meaning and sometime he does not convey full meaning. When he convey full meaning, it is called independent clause. And when he conveys half meaning, it is called dependent clause. In simple sentence, there is only one independent clause. One independent clause means it conveys full meaning. For example, he teaches English. In this sentence, it has own subject and own verb and own object. Therefore, it has no dependency on other. Therefore, it conveys full meaning. It is called independent clause. सिंपल सेंटेंस में बच्चों एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और इंडिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब है, यानी कि वो किसी और पर यानी कि इन्हिसार नहीं करता. इसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ही टीचेस इंग्लिश, ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है ना, यानी कि हम कहते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ाता है. इसमें कोई अधूरी बात नहीं है, फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो इंग्लिश पढ़ाता है. अब शी रीड्स अ बुक, ये भी इसी तरह टेंस है. सिंपल टेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, वो एक किताब पढ़ती है. तो इसका मतलब सिंपल टेंस का मैं आसान का तरीका आपको बताऊं. सिंपल टेंस में यानी कि जो टेंस लिखा होगा वो फुल मीनिंग कन्वे करेगा, वो किसी और जुमले पे इन्हिसार नहीं करेगा, बात को अधूरी नहीं छोड़ेगा. ये सिंपल सेंटेंस का मतलब है. नेक्स्ट पार्ट इज कंपाउंड सेंटेंस. व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? Student, I am not continuously speaking in English because I have no idea you are picking English with interest or Urdu. Therefore, I am giving a mixed lecture to you. Little bit English or little bit Urdu. अगली जो टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में स्टूडेंट्स टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती है ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? टू इंडिपेंडेंट क्लोज, इधर वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती थी और इधर टू इंडिपेंडेंट क्लोज. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए ये ज्वाइन होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आसान सा फार्मूला है, आप लिख ले फैन बॉयज. फैन बॉयज में आपका आ जाएगा एफ से फोर, ओ से और, एन से नोर, बी से बट, वाई से येट, एस से सो. तो इस तरह ये जो कंजंक्शन है कंपाउंड सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि फैन बॉयज के अंदर कोई वर्ड्स होगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा. मिसाल के तौर पर टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती है ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज होता है. अब आई हैव अ कार, ये एक जुमला फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है. टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती है. क्लोज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कभी फुल मीनिंग कन्वे करता है और कभी फुल नहीं करता. जब फुल मीनिंग कन्वे करेगा तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और जब
हाफ मीनिंग कन्वे करेगा तो वो डिपेंडेंट क्लोज होती है। अब आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है ना, इसको किसी और की जरूरत तो नहीं है। एंड यू हैव अ बाइक, और आपके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए ये ज्वाइन होती है। ये देखें, आई हैव अ कार एंड यू हैव अ बाइक। एंड इसमें ये देखिए फैन वॉइस के फार्मूले में एंड आता है। अगर हम ये एंड को हटा दें इधर, फिर हम लगाएंगे फुल स्टॉप, एंड को हटाएं एंड यू हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, यू हैव अ बाइक, फिर भी ये जुमला फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है। कंपाउंड सेंटेंस की ये पहचान है कि ये मीनिंग फुल कन्वे करेगा चाहे आप कंजंक्शन हटा दो बीच में से। तो ये एग्जाम में इस तरह MCQ इसके बारे में पूछे जाते हैं। ये पूरा जुमला लिखा होगा या ये वाला जुमला लिखा होगा, आपको पूछा जाएगा ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नन है। इस तरह के MCQs पूछे जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये तरीके आपने समझने हैं, इंशाल्लाह आप लगा लोगे। अब ये हम दोबारा मिटाते हैं और इधर एंड दोबारा लिखते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कहा गया था। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? वन डिपेंडेंट क्लोज होती है एंड वन इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि एक क्लोज फुल मीनिंग कन्वे करेगी और जो एक क्लोज होगी वो फुल मीनिंग नहीं कन्वे करेगी। वो जो फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रही, वो जो फुल मीनिंग कन्वे कर रही है उस पर डिपेंड करेगी, इन्हिसार करेगी, उसके हेल्प से वो भी मीनिंगफुल कन्वे करेगी। मिसाल के तौर पर When I was a student, जब मैं एक शागिर्द था, जब मैं एक तालिब इल्म था। अब जब मैं एक तालिब इल्म था, जब मैं एक तालिब इल्म था, ये फुल मीनिंग तो नहीं कन्वे कर रहा ना, जब मैं एक तालिब इल्म था। फिर ये क्या हुआ? वन डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज आ गई। आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था। अब ये जुमले अगर हम अधूरा पढ़े इस जुमले के ऊपर हाथ रख के, तो ये वाला जुमला फुल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। अगर हम मिला के पढ़े फिर हमें पता चलता है कि जब मैं एक तालिब इल्म था, मेरे पास एक लैपटॉप था। तो ये वाला जुमला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये डिपेंडेंट है। अगर हम इस वाले को छुपा दें तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, यह अधूरा मीनिंग है। अगर हम इस वाले को छुपा दें, ये वाला देखें तो इसका मीनिंग है आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था। ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ रहा होगा मेरा लेक्चर। मैं बहुत गहराई से बता रहा हूँ आपको चीजें। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर वॉचिंग अ मूवी आई वेंट टू स्लीप। अब ये भी डिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि ये अधूरा मीनिंग कन्वे कर रही है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। मिसाल के तौर पर आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, मूवी देखने के बाद। अब मूवी देखने के बाद ये तो अधूरा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं और ये वाला हम देखते हैं मूवी देखने के बाद, पूरा मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। जब हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि मूवी देखने के बाद मैं सोने चला गया, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लोज इस पर इन्हिसार कर रही होती है, यानी कि इसकी मदद के जरिए से पूरा मीनिंग कन्वे करेगी। अकेला ये कुछ भी नहीं है, अकेला ये कुछ भी नहीं कर सकता ये वाला टेंस। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट आखिरी सेंटेंस का जो टाइप रह गया वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में स्टूडेंट क्या होता था? टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती थी और कॉम्प्लेक्स में क्या होता था? वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। कंपाउंड को हम निकालें, टू इंडिपेंडेंट क्लोज होती थी तो टू इंडिपेंडेंट क्लोज आ गई। और कॉम्प्लेक्स में क्या होती थी? एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो जो एक डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स में होती थी वो इधर आ गई। नाम से ही जाहिर है तो डेफिनेशन भी वो है। और स्टूडेंट मैं आपको बताना भूल गया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने इधर लिखा भी था कि ये कौन सी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जो कंपाउंड होता है
वो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये किससे ज्वाइन होते हैं? ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो क्या होते हैं? आफ्टर, अनटिल, अनलेस, दैट, अल्टो, दो, सिंस, वेयर, ईटीसी। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये वाला कंजक्शन ये है और ये वाला ये है? इसका सिंपल सा रूल मैं आपको बताऊं, जो मैंने फैनवाइज वाला फार्मूला आपको बताया था ना, तो वो वाला याद कर लें। इसके अलावा जितने भी कंजक्शन आएंगे वो क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फैनवाइज वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये वाला आएगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंपाउंड जो सेंटेंस है वो सिर्फ उससे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा, और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और जो खाली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा। फिर बता रहा हूं, खाली कंपाउंड जो सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा, यानी कि उससे जुड़ा होगा, और जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा। और इसमें क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। मिसाल के तौर पर, माय ब्रदर वेंट टू स्कूल, ये जो है मेरा भाई स्कूल गया, इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब फुल बता रहा है, फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है। एंड आई वेंट टू मार्केट, ये भी मतलब फुल बता रहा है, फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है। यानी कि कंपाउंड में क्या होता था? फुल मीनिंग कन्वे करते थे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता था? एक फुल मीनिंग कन्वे करता था और एक फुल मीनिंग नहीं था कन्वे करता। यानी कि जो फुल मीनिंग नहीं था कन्वे करता वो उस पर डिपेंड करता था जो फुल मीनिंग कन्वे करता था। वेयर आई बॉट सम बुक्स, अब हम इसको देखें। वेयर आई बॉट सम बुक्स, जहां मैंने कुछ किताबें खरीदी, ये तो डिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। अगर हम इन दोनों पे हाथ रखते हैं जुमलों पे, वेयर आई बॉट सम बुक्स, जहां मैंने कुछ किताबें खरीदी, ये क्या है? ये तो फुल मीनिंग ही नहीं कन्वे कर रहा। अगर हम मिला के पढ़ते हैं फिर हमें पता चल जाता है जहां मैंने कुछ किताबें खरीदी। अब जहां मैंने कुछ किताबें खरीदी है किसकी बात कर रहा है? अगर हम जुमले को पूरा पढ़ें, एंड आई वेंट टू मार्केट, मार्केट की बात कर रहा है जहां मैंने कुछ किताबें खरीदी। स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियोस डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।